सब लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कुछ साथियों का देखा, पूरा संभव नहीं है सबके लिए, और आने वाले समय में ये चुनौती और बड़ी होने वाली है अपने लिए। जो जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरीके से लोगों में पॉजिटिविटी है, जिस तरीके से लोगों में रुझान है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारे पास जगह कम पड़ेगी हर बारी। और दूसरी बात, हमारे पास जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस हमने लिया था कि किसी भी आदमी को समझने में 3-4 साल का समय लगता है, वो प्रोसेस अब हम कैसे पूरा करेंगे आपके बिना, ये समझ से बाहर होता जा रहा है। रीजन क्या है? मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं हमेशा कि हम सब लोग वो मतवाले हैं जो 1857 की क्रांति में शायद बिछड़ गए होंगे और दोबारा से आए हैं अपने वतन को आजाद करने के लिए, जिस चीज को समझ आया हुआ है कि अभी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं। इस बात को आगे पूरा करने से पहले एक आपत्ति दर्ज करा दूं मैं अपने व्यवस्था वाले साथियों को के प्रति। हमारे मोर्चे में किसी भी ट्रेनिंग के अंदर बैकड्रॉप में किसी का फोटो नहीं होता है। ये हमने फेसबुक पे, अपने फेसबुक पे लगाने के लिए बनाया था, उसी का बैकड्रॉप बना दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा सब साथियों से कि ये बैकड्रॉप उतार दिया जाए। इसको उतार दो, और वो जो बैकड्रॉप के लिए है वही वाला लगेगा इसके अंदर। इसको बिल्कुल उतार दो, बाद में कहीं लगना होगा, फाड़ दो इसको बेशक। ये असल में क्या है कि ये इसको फाड़ो, फाड़ो, ऊपर रह जाएगा बस वो जनता सरकार मोर्चा। ये ठीक है, अब ठीक है। सिर्फ जनता सरकार मोर्चा ही महत्वपूर्ण है, नथिंग मोर देन दैट। किसी व्यक्ति का फोटो हमारे यहां अलाउड नहीं है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम व्यक्ति आधारित व्यवस्था में नहीं जा रहे हैं। हम किसी करिश्माई बदलाव की तरफ नहीं जा रहे हैं कि एक व्यक्ति बदलाव करेगा और उस व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाए। ये बात आपको बहुत गौर से समझनी है। बहुत से साथी आते हैं, सम्मान से, आदर से पैरों की तरफ हाथ करते हैं। जनता सरकार मोर्चा में कोई भी आदमी पैर नहीं छुएगा जब तक वो आप उसको जानते नहीं हो और आपसे उम्र में बड़ा नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गई मेरी बात? सब तक पहुंच रही है ना? देखो, आप किसी को गुरु धारण कर लो और वो आपको शिष्य धारण कर ले, आप तब छूइएगा। आपके माता पिता हैं, उनके पैर छूइएगा। आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके छूइएगा, लेकिन ऐसे आपस में नहीं। ये अपना काम नहीं है। यहां हम एक परिवार के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां अगर कोई संबोधन करेगा, अगर मुझसे कोई बात करेगा, बहुत से लोग सर सर सर, मेरी एक बात सुनिए, सर नहीं बोलना है। हम, आप उम्र में, मैं आपसे छोटा हूं तो बेटा बोलिए, बड़ा हूं तो चाचा बोलिए, बराबर का हूं तो भाई बोलिए, छोटा भाई बोलिए, बड़ा भाई बोलिए, आपकी मर्जी है। पर हम यहां अपना एक परिवार बना रहे हैं तो अपने परिवार को हमने आगे बढ़ाना है। पॉइंट क्लियर है? सहमति है? आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं? बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जो लोग नए आए हैं उनको नहीं पता है। उन्हीं को बताने के लिए मैं ये कह रहा हूं। पुराने सभी साथियों को मालूम है। हम यहां, मतलब हमारा यहां आने का एक सिंपल सा पर्पस है, उसको आप समझिए कि हमने आपको यहां 3 दिन क्यों बुलाया है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए निकले घर से कि देश बदलना है। हमने कहा षड्यंत्र बहुत बड़ा है, समझाने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। साथियों ने कहा आज 3 दिन का किसी के पास समय नहीं है। मैंने कहा यदि 3 दिन का समय सुनने का नहीं है और बैठने का डिसिप्लिन नहीं है, इकट्ठा होकर काम करने की हिम्मत नहीं है, समझ नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, उसके बारे में बात भी करना बंद कर दीजिए। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, समय ही नहीं है। जब हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तो समय तो चाहिए कम से कम। आपको कुछ करने के लिए घर से तो निकलना पड़ेगा। तो भाई समय हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें उन्हीं लोगों की जरूरत है
जिनके पास समय है, सुनने के लिए समय नहीं, तो फिर भाई व्यवस्था परिवर्तन असंभव है। ये एकदम क्लियर बात है, हमको एकदम स्पष्ट है। ये यात्रा जब मैंने शुरू की थी, जनता सरकार मोर्चा बनाकर आगे बढ़कर गांव में, हर गांव में या जहां भी लोग बैठे हैं इन मुद्दों को समझने वाले, उनसे मिलने की, इस यात्रा से पहले मैं इस समाज के सभी प्रबुद्ध, सभी बुद्धिजीवी, सभी समाज सेवी, सभी पॉलिटिशियंस, सारी पार्टियों के नेताओं से जाकर के मिल चुका हूं। सबको जाकर के हाथ जोड़ा कि भाई ऐसे ऐसे करके इस देश के अंदर हालात चल रहे हैं और हमको इसके लिए गांव के लेवल पर काम करना पड़ेगा। जितने भी लोगों से मैं मिला, वहां से जो नतीजा निकला वो था नील बटे सन्नाटा। मैंने देखा कि इन लोगों की जो, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि या तो वो जो कर रहे हैं उसके अलावा उनके पास मतलब किसी और काम को देने के लिए या किसी और विजन को देने के लिए समय नहीं है, या फिर वो मसले को समझना ही नहीं चाहते, जितना कर रहे हैं उतना बहुत मानते हैं अपनी बात। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि जो लोग पहले से किसी खास मिशन में नहीं लगे हैं या जो लोग इस मसले को समझते हैं, जो इसी एंगल से सोचते हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे हीरे जो हैं वो सड़क पर तो खिंडे हुए मिलेंगे नहीं, वो तो ऐसे लाना पड़ेगा जैसे खदान से हीरे चुन करके लाए जाते हैं, जैसे खोद करके लाए जाते हैं, जैसे सोना निकाला जाता है कि 1000 किलो मिट्टी में से 1 ग्राम सोना निकलेगा। जिस मिट्टी में भरपूर सोने की मात्रा बोली जाए, वहां 1000 किलो मिट्टी में से 1 ग्राम निकलता है। तो इसका मतलब मुझे उस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। और यही सोचकर फिर हमने समाज में उतरने का निर्णय लिया और आज हम 60वीं ट्रेनिंग में बैठे हैं जब इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 60वीं ट्रेनिंग, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई 59 ट्रेनिंग देश के अलग अलग हिस्सों में हमने तब की है जब हमारे पास उन कार्यक्रमों को करने के लिए एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। सारा का सारा काम हमने अपने साथियों की मदद से किया, समाज की मदद से किया। चाहे हमने ताल कटोरा के कार्यक्रम किए हो, चाहे हमने करनाल की रैली की हो, कुछ भी किया हो, किसी उद्योगपति की आज तक हमने मदद नहीं ली, किसी से हमने बड़ा चंदा आज तक नहीं मांगा और ना ही हम मांगने वाले हैं भविष्य में भी। हम सब लोग, आप सब लोगों की मदद से ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो तैयार हो? ये मुझे स्पष्ट हो गया कि भाई कोई और तो करेगा नहीं, तो जिस जिसको बात समझ में आई है पहले उनको ढूंढ कर लाते हैं। अब आप ढूंढने के बाद आप लोग आ गए। आज से पहले के जो 59 ट्रेनिंग्स में आए हुए लोग हैं वो आपके साथ जुड़ गए और एक बड़ा कारवां बन गया। तो हम एक पहली लेयर बनाना चाह रहे हैं जो गांव में जाकर के गांव के लोगों को इस व्यवस्था के बारे में बताने का काम करेगी, या जनता सरकार मोर्चा से पहले से जो लोग विचारों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का काम करेगी। तो मैं यदि फौरी तौर पर आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो इस काम में अपने मोर्चे की मदद करना चाहते हैं या इस अपने मोर्चे की मदद करना चाहते हैं, कितने लोग हैं आप में से? तो सारे ही हैं ऑब्वियसली, वरना घर से आप उठ करके आते ही। अब आपको क्या करना है इन 3 दिनों में? 3 दिनों में आपको सबसे पहले अपना टीम लीडर ढूंढ लेना है। ढूंढ सकते हो? हम आपको मैकेनिज्म देंगे। अभी ये दिन खत्म होने से पहले हम आपको मैकेनिज्म देंगे और रात खत्म होने से पहले आपको आपका टीम लीडर पता होना चाहिए। यानी कि आप किसकी टीम में हो। अब मुझे एक बात बताना भाई, जरा थोड़ा ध्यान से बताना। जिन नेताओं के पास या जिन लोगों के पास मैं 10 साल पहले गया था और 8 साल पहले गया था, उनका समाज में ठीक ठाक योगदान है, मतलब अपने लेवल पर।
पर मोर्चे के प्लेटफॉर्म पे यदि वो आना चाहते हैं तो उनको सीधा स्टेज दे दिया जाए, या फिर जो मोर्चे में पहले से जुड़े लोग हैं उनके साथ जोड़ा जाए। हाँ जी, ये लोग इस बात के लिए कितने लोग सहमत है कि उनको सीधी स्टेज दी जाए? नहीं दी जाए, किसी को नहीं मिलने वाली है। अगर इस प्रदेश का कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी आकर मोर्चे की स्टेज पर बैठना चाहेगा, स्टेज नहीं मिलने वाली है उसको। क्लियर है? यहां जो व्यक्ति इस मोर्चे में काम कर रहा है वो मोर्चे की कौन सी टीम का हिस्सा है? यदि उस मोर्चे की टीम के 30 के 30 लोग, यानी एक टीम में हमारे पास 30 लोग हैं, कितने लोग हैं? 30 के 30 लोग यदि चाहते हैं कि वो व्यक्ति यहां से इस ग्रेड पे आ जाए कि भाई आज जुड़ा था, 30 लोगों में जुड़ा, 30 लोगों के साथ बैठकर बात करके उसने साबित कर दिया कि उसका तजुर्बा वहां बैठे हुए लोगों से ज्यादा है, तो वो अपने आप लीडरशिप दे देंगे उसे। मोर्चे की लीडरशिप तो मिल नहीं रही है उसको, 30 लोगों की लीडरशिप मिल रही है। फिर वो अगले 30 लोगों में शामिल हो जाएगा। वो 30 लोगों से भी अगर टैलेंटेड है, वो 30 लोगों को भी उसको अपना नेता चुनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अब यहां से आने के बाद मोर्चे के जो टॉप के 30 लीडर्स हैं, यदि वो 30 लीडर्स भी अपने आप उसको अपना लीडर मान लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलना पड़ेगा कहां से? पीछे से, लाइन से। क्लियर है? इतनी अकड़ मैं आपके भरोसे पे कह सकता हूं ना, किसी को भी बोल सकता हूं ना, किसी को भी बोलूंगा आपके भरोसे। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भाई हम तो चले घर से मरने के लिए, सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये ऐसा काम है इसमें आप ये तो मान ही नहीं सकते कि आपको ये जो सम्मान मिल रहा है ये थोड़ा मोटे दिनों का है, ज्यादा समय का नहीं है। मुझे जो टेंशन दी ना सबसे ज्यादा वो ये थी कि यार किन लोगों के लिए मरा जाए, ऐसे लोग तो ढूंढ लो भाई, कम से कम समाज में ये तो तसल्ली हो हमें कि हम किन के लिए मर रहे हैं, वो वाकई ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके लिए मरा जाए। तो अब मोर्चे के पास ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो जिनके लिए अब मरा जा सकता है। एंड वेलकम टू दैट क्लब। आपका स्वागत है।